छात्रों में डॉक्टर विनय मिश्र। इन दिनों आप आधुनिक काव्य के अंतर्गत महाकवि जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति कामायनी के पहले सर्ग का अंश पढ़ रहे हैं। आप यह देख रहे हैं कि पहाड़ की चोटी पर विषादग्रस्त मनु अपनी देव संस्कृति की स्मृति में डूबे हुए हैं। और आगे प्रसाद जी कहते हैं, स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। कितना क्षोभ है मन के हृदय में। देवजात की भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि ये देवता अपने आप को हमेशा सर्वशक्तिमान समझते थे, अपने को अजेय समझते थे, तो अपने इतने ज़्यादा अहंकारी थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। तो ऐसी स्थिति में इस देव सृष्टि का तो अंत निश्चित ही था। और अरे अचानक हुई इसी से किसी से, यह जो अहंकार है, यह जो दंभ है, इसी की वजह से अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। मनु कहते हैं धीरे धीरे एक के बाद एक आपदाओं की वृष्टि यानी बरसात होने लगी। देखते हैं एक के बाद एक विपत्ति जब आ रही है तो तांता लग जाता है। ऐसे ही तांता लगता चला गया और अंततः उसका जो परिणाम, महादुष्परिणाम जो है, वह प्रलय के रूप में हुआ। सारी देव सृष्टि नष्ट हो गई। और इसमें स्पष्ट रूप से देवताओं के विनाश का कारण उनका अहंकार बताया गया। आगे कहते हैं मनु, गया सभी कुछ गया, मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार। उषा ज्योत्स्ना सा यौवन स्मित, मधुप सदृश निश्चिंत विहार। वह जो स्मृति में देवताओं की वह जो सुख वैभव की स्मृतियां हैं, उस पर पश्चाताप करते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए मनु इन पंक्तियों में कहते हैं, गया सभी कुछ गया, सब कुछ नष्ट हो गया, गया सभी कुछ गया। मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, समस्त वैभव विलास, ऐश्वर्य भोग, देवताओं का सर्वस्व नष्ट हो गया इस जल प्रवाह में। अब न तो सुरबालाओं का श्रृंगार यानी देव कन्याओं का वो अनुपम श्रृंगार दिखता है, कहीं चारों तरफ जल ही जल है। न उषा ज्योत्स्ना सा यौवन स्मित, उषा के समान उनके जो मुख आरक्त रंजित थे, लाल बिल्कुल सौंदर्य था जिन देव कन्याओं का, न वो दिखती है उषा के समान, न ज्योत्स्ना, न पूर्ण चंद्र की जो ज्योत्स्ना कहते हैं चांदनी, पूर्ण चंद्र की जो चांदनी है, चांदनी के समान स्मित, यौवन स्मित, हंसी मुस्कान। युवाओं और युवतियों का श्रृंगार नहीं दिखाई देता। युवाओं का ज्योत्स्ना के समान, चंद्रिकाओं के समान, और जो पूर्ण चंद्रमा की जो चांदनी है उसके समान जो उनकी हंसी है, न वो दिखती है। और न ही उन्मुक्त रूप से जो है मधुप सदृश निश्चिंत विहार, मधुप यानी भंवरा, जैसे बाग में भंवरा निश्चिंत यहाँ से वहाँ पूरे बाग में मंडराता रहता है अनेक अनेक पुष्पों पर, वैसा अब देवताओं का और देवकन्याओं का उन्मुक्त विचरण कहाँ दिखता है। सब कुछ तो नष्ट हो गया, कुछ भी बचा नहीं। मनु गहरे विषाद में डूबे हुए पश्चाताप से भर गए हैं। प्रसाद जी आगे कहते हैं, भरी वासना सरित का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कराह। भरी वासना सरिता का वह कैसा था, वासना का नद, मदमत्त होकर के, कोई नदी नहीं, बड़ा नद जैसे, कोई बड़ी नदी, प्रबल एक मदमत्त प्रवाह देवताओं की संस्कृति में वासना का। तो आप जानते हैं ऐसी नदी जब पहाड़ से आप देखिए बरसात में अचानक कोई
बादल फटते हैं तो उस समय नदी का जो विकराल रूप होता है, ऐसा उद्दाम नदी की वासना की तरंगे और लहरें अपने आसपास जैसे उमड़ती हुई आसपास के क्षेत्रों को नष्ट करती हुई आगे जाकर के समुद्र में मिलती हैं। उसी तरह भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रलय जलधि में जाकर वो ऐसी नदी बहुत वेग से निकलती है और जाकर प्रलय रूपी समुद्र में जाकर मिल जाती है प्रबल वेग के साथ में। उसी तरह यहाँ भी मनु कहते हैं कि देवताओं के भोग विलास रूपी प्रबल वासना की जो नदी है वो अपने बड़े वेग से साथ आकर के यह जो सृष्टि के महाविनाश रूपी जल प्रलय रूपी समुद्र में आकर के मिल गई है। यानी यह विनाश जो हुआ है, जो आज मनु देख रहे हैं, यह यूं नहीं आया है, इसका कारण है। वह कारण क्या है? अत्यधिक भोग विलास में डूबी हुई देव संस्कृति, और वही अपने उनका दंभ, उनका पराक्रम, उनका अहंकार ही उसके सर्वनाश का कारण बताया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं प्रसाद जी। कहते हैं चिर किशोर वय नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। देवता अपने आप को अहंकार में सदा अपने को चिर किशोर वय, सदैव हम हमेशा युवक दिखेंगे, हमेशा यौवन हमारे शरीर मन संपूर्ण चेतना में विराजमान रहेगा। चिर किशोर वय और नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, और अपने आप को नित्य विलासी वय, हमेशा कभी बूढ़े नहीं होंगे, वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिर युवा हैं देवता, सदैव भोग विलास में निमग्न रहने वाले नित्य विलासी, और उनकी खुशबू, उनके वैभव की खुशबू सुरभित जिससे रहा दिगंत, चारों दिशाओं में जिनकी उनकी भोग विलास की, सुख की, आनंद की धूम थी, आज तिरोहित हुआ कहाँ। मनु कहते हैं कि कहाँ गया वो सब कुछ। इस सृष्टि प्रलय के इस प्रबल प्रवाह में सब कुछ तो मिट गया, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। अनंत वसंत, ऐसा लगता था कि देव संस्कृति कभी समाप्त नहीं होगी। अनंत वसंत यानी कि हमेशा रहने वाला सनातन वसंत रहेगा ये। और वह क्या हुआ? वह न चिर यौवन टिका, न वह अनंत बसंत टिका। और सभी जो शब्द हैं सुरभित, मधु, अनंत, वसंत, ये सब यौवन के विकास, उल्लास, माधुर्य, इन सब की ओर संकेत करते हैं। और सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। कुसमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमा लिंगन हुए विलीन, मौन हुई हैं मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। अनेक प्रकार से कुसमित कुंजों में वे पुलकित, जो देव कन्या और देवों के जो मिलन होते थे, प्रेमालिंगन थे, वे स्मरण करते हुए उनका मनु कहते हैं कि देवताओं, उन विलासी देवताओं के जो प्रेमी और प्रेमिकाएं जो कुंजों में जाकर बागों में परस्पर प्रेमालिंगन करते थे, आज प्रेमालिंगन वे सारे के सारे विलीन हो गए, खत्म हो गए, लुप्त हो गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। मौन हुई हैं मूर्छित, उन कुंजों में तमाम तरह की मूर्छित ताने, आरोह अवरोह भरी मूर्छना युक्त संगीत की ताने मौन हो गई हैं। कहीं कोई बीन न सुन पड़ती अब बीन। मौन हुई हैं मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। अब कोई कहीं से वीणा का मधुर स्वर नहीं सुनाई पड़ रहा है। और देवताओं की संगीत प्रियता और उनके उन्मुक्त प्रेम व्यापार का इन पंक्तियों में चित्रण हुआ है। मौन हुई हैं मूर्छित ताने, यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। आगे देखते हैं कि अब न कपोलों पर छायासी, पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुजमूलों में शिथिल वसन की व्यस्तता होती है अब माप। मनु उन भोग विलासों का देव जाति के स्मरण करते हुए कहते हैं कि अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के चुंबन लेते थे तो एक दूसरे के गालों पर उसकी सुगंधित सांसों की सुरभित भाप जम जाया करती, किंतु अब चुंबनों के कारण
गालों पर छाया की भांति पड़ी हुई सुगंधित भाप अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती, अब नहीं पड़ती है, कहाँ विलुप्त हो गई है। भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। तब प्रेम प्रेमिकाओं के परस्पर आलिंगनबद्ध होने के कारण से भुज मूलों में शिथिल वसन, वस्त्र खिसक जाया करते थे, लेकिन आलिंगन स्वरूप खिसके हुए वस्त्र भी किसी के बगल में फंसते नहीं दिखाई देते। यानी प्रेम के उन्मुक्त प्रेम व्यापार का यहाँ पर बहुत ही सशक्त वर्णन प्रसाद जी ने किया है। धन्यवाद।